विशेष। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। विशेष में आज आतंक पर प्रहार की। आखिरकार पाकिस्तान पर मोदी और ट्रंप की दोस्ती भारी पड़ ही गई। अमेरिका ने मान लिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का पनाहगार है। अमेरिका में आई सरकारी रिपोर्ट ने पाकिस्तान के बुरे दिनों की शुरुआत कर दी है। इंटरनेशनल आतंकवादी हाफिज सईद, इंटरनेशनल आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन, खूंखार आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर। ये पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों के 3 बड़े चेहरे हैं, जिन्हें वर्षों से पाकिस्तान की सरकार, सिस्टम और सेना ने बड़े नाजों से पाल रखा है। इस पर बरसों से भारत दुनिया से कह रहा है, लेकिन अब जाकर अमेरिका की समझ में आया है और अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर भी बोलने लगा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का दुनिया में सबसे सुरक्षित ठिकाना है। आतंकवाद पर अमेरिका के गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को उन देशों में शामिल किया गया है जहां आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहें दी जाती हैं। कंट्री रिपोर्ट ऑफ टेररिज्म के नाम से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है। इससे अफगानिस्तान में अमेरिका के हितों को चोट पहुंच रही है। पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया है। ये आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से चल रहे हैं। पाकिस्तान में इनको ट्रेनिंग मिल रही है और पाकिस्तान से ही इन आतंकवादी संगठनों की फंडिंग हो रही है। इस रिपोर्ट में पठानकोट हमले का जिक्र भी किया गया है और कहा गया है कि इस हमले को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने अंजाम दिया। भारत सरकार ने इस पर अमेरिका के साथ जानकारी साझा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन 2016 में भी पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद फैलाने में जुटे। इसमें हाफिज सईद का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि फरवरी 2017 में हाफिज सईद, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, उसने पाकिस्तान में कई बड़ी रैलियां की और उसे पाकिस्तान में रोकने वाला कोई नहीं था। बाद में पाकिस्तान ने उसे एंटी टेरर कानून के तहत नजरबंद किया। हाफिज सईद और उसके आतंकवादी संगठनों के बारे में अमेरिका की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बार बार कहने के बावजूद, प्रतिबंध लगे होने के बावजूद ये आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। इनकी आतंकवादी गतिविधियों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई। रिपोर्ट में हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा से लेकर अल-कायदा, ISIS और जैश-ए-मोहम्मद, यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का भी नाम है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर इन सभी आतंकवादी संगठन को ध्वस्त करने का काम करेगा, क्योंकि भारत इस इलाके में इन आतंकवादियों के साथ साथ ISIS और अल-कायदा के आतंकवादियों के खतरे से भी लड़ाई लड़ रहा है। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम सम्मेलन कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार एक इंटरनेशनल आतंकवादी दूसरे इंटरनेशनल आतंकवादी को अवार्ड दे रहा है, और वो भी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, जहां से पाकिस्तान की सरकार चलती है। हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन का कनेक्शन ये बता रहा है कि पाकिस्तान ने कैसे इन इंटरनेशनल आतंकवादियों को भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए खुला छोड़ रखा है। दुनिया के कौन से देश में दिखता है जहां की राजधानी के अंदर आतंकवादियों का सम्मेलन हो, एक इंटरनेशनल आतंकवादी दूसरे इंटरनेशनल आतंकवादी को अवार्ड दे। लेकिन ये पाकिस्तान है, जहां अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा की रैली में उसके आतंकवादी सरगना हाफिज सईद की तरफ से दूसरे आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के ताजा इंटरनेशनल आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन को आतंक के अवार्ड के तौर पर गन का गिफ्ट दिया जा रहा है।
हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा का इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस के नाम पर लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को इकट्ठा पाकिस्तान के सिस्टम, सेना और ISI की शह के बिना कैसे हो सकता है? क्या यह दुनिया को नहीं दिखता? अब ये आतंकवादी अपने इंटरनेशनल आतंकवादी हाफिज सईद को नजरबंदी से रिहा करवाने के लिए इस्लामाबाद में अपनी ताकत दिखा रहा है। आतंकवादियों ने एक बार फिर पाकिस्तान की जमीन से भारत को तबाह करने की कस्में खाई। नहीं था क्योंकि वो फिलहाल नजरबंद है, लेकिन हाफिज सईद की जगह पर इस वक्त लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा की आतंकी गतिविधियों को चलाने वाला हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मक्की था, जिसने हाफिज सईद की तरफ से सैयद सलाउद्दीन के आतंकवाद को बंदूक के गिफ्ट से सलाम किया। सिर्फ आतंकवादी ही नहीं, इस्लामाबाद में आतंकवादियों के इस सम्मेलन में पाकिस्तान के कई पार्टियों के नेता भी पहुंचे थे। इसमें वो नेता भी शामिल थे जो पाकिस्तान में सत्ताधारी नवाज शरीफ की पार्टी के हैं, और ये सब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद के गुणगान में लगे थे, जिसे नजरबंद करने के नाम पर दुनिया को धोखा दिया जा रहा है। मैं सिर्फ एक बात करने के लिए आया हूं, और वो चूंकि मैं कमी महसूस कर रहा हूं, बहुत बड़ी कमी। हाफिज सईद साहब जो कायदे कश्मीर हैं, कायदे पाकिस्तान हैं, और कश्मीर का नाम आए तो उनका नाम और तस्वीर सामने आ जाती है। वैसे भी आज वो मौजूद नहीं है, और मैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत के वासियों की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, कश्मीरियों की तरफ से, मुजाहिदीन की तरफ से सिर्फ एक दरख्वास्त करने आया हूं वफाकी हुकूमत को कि आपने अपना शौक भी पूरा कर लिया, आपने अपनी सियासत भी पूरी कर ली, और वाशिंगटन और दिल्ली के कहने पर आपने हाफिज सईद साहब को काफी अरसे तक नजरबंद रख लिया। आज आपसे दरख्वास्त करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर हाफिज सईद साहब को रहा कर। ये तो हाल है पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान का शौक और सियासत छूटेगी तो हाफिज सईद भी आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा। फिर वो भी इन आतंकवादियों के सम्मेलन में पहले की तरह शामिल होगा, और दुनिया इसी तरह से इन इंटरनेशनल आतंकवादियों को पाकिस्तान की जमीन पर सम्मेलन करते देखते रहेगी, लेकिन करेगी कुछ नहीं। अनिल कुमार, दिल्ली, आज तक। और अब बात सैयद सलाउद्दीन की, जो पहले एक टीचर बना, फिर राजनीति का चस्का ऐसा चढ़ा कि जम्मू और कश्मीर विधानसभा में जाने का ख्वाब भी देखने लगा। चुनाव भी लड़ा, लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों ने उसे हरा दिया। चुनाव में हारा तो जम्मू कश्मीर को ही हराने निकल पड़ा, आतंकवादी बन गया, और उससे उसकी पीठ पर पाकिस्तान ने हाथ रख दिया। ये हिंदुस्तान का वो गद्दार है जिसे दुनिया अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में जानती है। नाम है सैयद सलाउद्दीन। कश्मीर की जिन जन्नत वाली वादियों ने अपने गोद में इसे पाला पोसा, उसमें ही आग लगाने का नापाक मंसूबा रखता है ये। 2 घंटे के अंदर अंदर पहले अब्दुल मुजीब डार की क़यादत में वहां की मुजाहिदीन ने हमारी कालबैग को ओके किया, और बारामुल्ला के आर्मी हेडक्वार्टर पहला हमला किया, दूसरे दिन रेजिडेंसी रोड पर हमला किया, तीसरे दिन चनानी में हमला किया। आज तक कार्रवाई जारी है। आतंक का सैयद सलाउद्दीन बनने से पहले इस आतंकवादी का नाम था सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह। अपने भाई बहनों में 7वें नंबर पर आने वाले सलाउद्दीन ने
घाटी में आतंक की शुरुआती चिंगारी जलाई थी, तभी तो आज वो पाकिस्तान की आंखों का नूर बना हुआ है। 1980 के दशक में सलाउद्दीन ने जम्मू और कश्मीर की राजनीति में हाथ आजमाया। 1987 में बडगाम के ही अमीरा कडाल विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गया। इस हार से खिसियाए सलाउद्दीन ने जमहूरियत के बैलेट की जगह आतंक की बुलेट को अपना हथियार बनाया। उसके जहर भरे भाषण घाटी में सुनाई पड़ने लगे। उसे देश विरोधी हरकतों के चलते जेल भेज दिया गया, लेकिन वहां से निकला तो पूरी तरह बदला हुआ। 5 नवंबर 1990 को यूसुफ शाह सैयद सलाउद्दीन बन गए। पहली बार घाटी में आजादी का नारा सलाउद्दीन ने ही उछाला। क्योंकि हम अमन के तलाश में नहीं निकले हैं, हम आजादी के तलाश में निकले हैं। हमने अपने अमन को, अपनी इज्जत को, अपनी जान को, अपनी सब चीज को कुर्बान किया है आजादी के हुसूल के लिए। एक बार आतंक का चोला पहना तो सैयद सलाउद्दीन को पनाह मिला पाकिस्तान में। सीमा पार करके पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में पहुंचा, जहां उसने हिजबुल मुजाहिदीन नामक संगठन बनाया, जिसका आज भी वो सरगना है और जिस संगठन का बुरहान वानी पिछले साल मारा गया। बुरहान वानी और उनके साथियों की शहादत के बाद जिस सतह पर तहरीक चंद दिन के अंदर अंदर खड़ी हो गई है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को सही मानों में कश्मीरी लोगों के जज्बात का एहसास होना चाहिए। घाटी में सीधे साधे हजारों नौजवानों को आतंक की फैक्ट्री में धकेलने वाला सलाउद्दीन पाकिस्तान में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का भी सरगना है। 2.5 दशक से इसके आतंक फैलाने वाले सलाउद्दीन ने ही पिछले साल जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला कराया। उस हमले में उसके यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का ही हाथ था। सलाउद्दीन का असली ठिकाना तो मुजफ्फराबाद में ही है, लेकिन सियासत और फौज के अपने आकाओं तक, इस्लामाबाद तक उसकी सीधी पहुंच है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हिजबुल का ये आतंकी सरगना जल्द ही हिंदुस्तानी कानून के शिकंजे में होगा। आज तक ब्यूरो। लेकिन अब सलाउद्दीन को कैसे बचा पाएगा पाकिस्तान? मुश्किल आएगी जरूर। पाकिस्तान जिस सैयद सलाउद्दीन को शिकंजे में लेना चाहता है, उस रास्ते को अमेरिका ने उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी कहकर और आसान कर दिया है। सलाउद्दीन के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने और पाकिस्तान को आतंकवादियों का पनाहगार बताने से दोनों का बचना आसान नहीं होगा। वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से पहले ही अमेरिका ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सरगना सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया। इससे पाकिस्तान भले चिल्लपो मचा रहा हो, लेकिन दुनिया को यह संकेत गया है कि जम्मू और कश्मीर में सलाहुद्दीन ही आतंक फैला रहा है। अमेरिका ने माना कि सलाहुद्दीन सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए खतरा है। अब सलाहुद्दीन की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार मिल गया है। कश्मीर में अपनी मौजूदगी के लिए सलाहुद्दीन ने पश्चिमी देशों से जो उम्मीद रखी थी, वो उम्मीद अब टूट गई है। साथ ही आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत हो गई है। हालांकि पाकिस्तान ने सलाहुद्दीन के लिए अपनी दरिया दिली का पिटारा खोल दिया है, लेकिन इससे वो सलाहुद्दीन को बचा नहीं सकता। अलबत्ता उसकी मुसीबत जरूर पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। लेकिन एक सवाल बार बार उठता है, पाकिस्तान में अगर आतंकवादी खुलेआम पनाह लिए हुए हैं, उसकी जमीन से आतंक दुनिया भर में फैला रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को टेरर स्टेट कहने में अमेरिका को मुश्किल क्या है? विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।